हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं और इसका आज हमारा 8th लेक्चर है। आज जो चीज हम सीखने वाले हैं दैट इज कॉल्ड एज आइसोमेरिज्म। सो लेट अस स्टडी व्हाट इज आइसोमेरिज्म। चलो इसको देखें, इसको समझने की कोशिश करें। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखता हूं बोर्ड पे C6H12O6, अब मुझे इस कंपाउंड का नाम बताओ। तो आप में से जो अक्सर लोग होंगे वो बोलेंगे दिस इज डेफिनेटली ग्लूकोज, क्योंकि हम तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं फोटोसिंथेसिस, उसमें हमने यही फॉर्मूला देखा है, ग्लूकोज है। लेकिन कोई बच्चा आके ये भी कह सकता है दैट इट इज फ्रक्टोज, क्योंकि उसने शायद किसी बुक में पढ़ा होगा कि फ्रक्टोज का फॉर्मूला C6H12O6 है। कोई बच्चा आके बोलेगा नहीं, ये एक्चुअली ग्लैक्टोज है, क्योंकि ग्लैक्टोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है दैट इज C6H12O6। तो इनमें से कौन सा वाला बच्चा सही बोल रहा है? क्या ग्लूकोज वाला सही बोल रहा है? आंसर इज यस, बिकॉज ग्लूकोज इज C6H12O6। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही है। क्या फ्रक्टोज वाला बच्चा सही बोल रहा है? आंसर इज यस। व्हाई? बिकॉज फ्रक्टोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी C6H12O6 है। ग्लैक्टोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी C6H12O6 ही है। दैट मीन्स देयर आर 3 कंपाउंड्स हियर जो एक्चुअली और होते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 है, ठीक है। तो ये 3 कंपाउंड्स एटलीस्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं जिनका एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। क्या ये सेम कंपाउंड्स हैं? जितना स्वीट ये होता है क्या ये भी उतना ही स्वीट होता है? क्या ये भी इतना ही स्वीट होता है? आंसर इज नो। फॉर एग्जांपल फ्रक्टोज इज मच मोर स्वीटर देन ग्लूकोज। जो फ्रक्टोज होता है ग्लूकोज से काफी ज्यादा मीठा होता है, समझ रहे हो। तो ग्लूकोज की प्रॉपर्टीज अलग हैं, फ्रक्टोज की प्रॉपर्टीज अलग हैं, ग्लैक्टोज की प्रॉपर्टीज अलग हैं। ये 3 डिफरेंट कंपाउंड्स हैं। सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय सेइंग डिफरेंट कंपाउंड्स, क्या मतलब हुआ जब आप बोलते हो डिफरेंट कंपाउंड्स? तो डिफरेंट कंपाउंड्स का मतलब होता है कि ये वो कंपाउंड्स हैं जिनमें एक या एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, ठीक है ना। दैट मीन्स डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज। अगर आपके पास 2 कंपाउंड्स हैं, या हम चलो मान के इसको समझने के लिए विल टेक 3 थिंग्स A B C। इसकी हमें 100 प्रॉपर्टीज पता है, इसकी भी हमें 100 प्रॉपर्टीज पता है, इसकी भी हमें 100 प्रॉपर्टीज पता है, ठीक है ना। इसकी जो 100 प्रॉपर्टीज हैं ये और इसकी जो 100 प्रॉपर्टीज है वो एग्जैक्टली सेम है। जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है वही इसका मेल्टिंग पॉइंट है, जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है वही इसका बॉइलिंग पॉइंट है। इसमें से लाइट को पास कराते हैं तो वो लाइट को डिविएट नहीं करता, इसमें से लाइट को पास कराते हैं तो वो डिविएट नहीं करता, फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। तो जो प्रॉपर्टीज इसकी हैं, फिजिकल, केमिकल, ऑप्टिकल, कोई भी प्रॉपर्टी एग्जैक्टली वही प्रॉपर्टीज इसकी हैं। तो इससे क्या पता चलेगा हमें कि इसमें और इसमें कोई प्रॉपर्टीज का डिफरेंस नहीं है। दैट मींस A and C are same. Why? Because all of their properties are same. अगर A की 100 प्रॉपर्टीज B की प्रॉपर्टीज से डिफरेंट है, ये जरूरी नहीं कि सारी 100 की 100 प्रॉपर्टी, मे बी 90 प्रॉपर्टीज आर सेम। 90 सेम है, 10 डिफरेंट है, ठीक है ना। देन दीज आर 2 डिफरेंट कंपाउंड्स। व्हाई? बिकॉज देयर आर सम प्रॉपर्टीज व्हिच आर डिफरेंट। इवन अगर इसके पास इन दोनों की 99 प्रॉपर्टीज सेम होंगी, सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। जैसे ये रिएक्शन करता है वैसे ये भी, जैसे ये ऑक्सीजन के साथ करता है वैसे ये ऑक्सीजन के साथ करता है, जैसे ये एसिड्स के साथ करता है वैसे ये एसिड्स के साथ करता है। जिस चीज में ये सोल्यूबल है उसमें ये भी सोल्यूबल है, जितना ये सोल्यूबल है उतना ये भी सोल्यूबल है। ये सारी प्रॉपर्टीज फॉर एग्जांपल सेम है। लेकिन ए के थ्रू जब आप लाइट पास कराते हो वो उसको डिविएट करता है राइट की तरफ, और बी के थ्रू जब आप लाइट पास कराते हो वो उसको लेफ्ट की तरफ डिविएट करता है। ये भी एक डिफरेंस इन प्रॉपर्टी होगा, ठीक है ना। ये भी ये आप हायर क्लास में और समझोगे कि ये प्रॉपर्टीज का डिफरेंस कितना कम भी हो सकता है। यहाँ पे हम सीधा सिंपल वर्ड्स में बोल रहे हैं, सिंपल लैंग्वेज में बोल रहे हैं कि अगर 2 कंपाउंड्स हैं, उनकी 100 प्रॉपर्टीज आपको पता है, 100 में से 99 सेम है, एक ही प्रॉपर्टी में डिफरेंस है, वो कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है, देन दीज आर डिफरेंट कंपाउंड्स, ठीक है ना। सो व्हेन वी से दीज आर डिफरेंट कंपाउंड्स, इसका मतलब हुआ कि इनकी कुछ प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, एटलीस्ट एक प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, लेकिन मोस्टली बहुत सारी प्रॉपर्टीज इनमें डिफरेंट होती है, समझ रहे हो। ओके, नेक्स्ट
what is difference in them? Properties. Therefore what are they? They are different compounds. इनमें properties का difference है, different compounds है, लेकिन what is same in them? Their molecular formula. So what do we have? We have three compounds having the same molecular formula, but they are different compounds. They have different properties. इस चीज को बोलते हैं, या इन तीन कंपाउंड्स को बोलते हैं एक दूसरे के आइसोमर्स. ठीक है ना. आइसोमेरिज्म भी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो एक्चुअली मैं आपको डिटेल में हायर क्लासेस में पढ़ना है. इसका 11th में डिटेल है, 12th में भी डिटेल है. ठीक है ना. तो यहाँ पे इसको इंट्रोडक्शन के लिए यहाँ पे आपके सिलेबस में रखा गया है कि आपको थोड़ी सी पहचान रहे कि आइसोमेरिज्म बोलते किस चीज को है. ठीक है ना. तो उतना ही हम यहाँ पे क्लास 10th में आपको समझाने की कोशिश करेंगे जितनी आपकी जरूरत है. ठीक है ना. तो what do we have? We have three different compounds having the same molecular formula. What have we called them? We call them isomers. Isomers किन दो वर्ड्स हैं? आइसोस एंड मिरोस. ठीक है ना. आइसोमर्स जो है ये दो वर्ड से डिराइव किया गया है, दो ग्रीक वर्ड से, आइसोस एंड मिरोस. आइसोस जैसे कि आइसो के बारे में आप जानते हो, दिस ऑलवेज मींस सेम, एंड मिरोस मींस पार्ट्स. व्हाट डज दैट मीन? यानी कि अगर आप इन तीनों को डिग्रेड करोगे, इन तीनों को तोड़ोगे, चाहे आप ग्लूकोज को तोड़ो, फ्रक्टोज को तोड़ो या गैलेक्टोज को तोड़ो, इसमें से फाइनली आपको क्या मिलेगा? 6 कार्बन के एटम्स, 12 हाइड्रोजन के एटम्स और 6 ऑक्सीजन के एटम्स. इसको तोड़ोगे तो क्या मिलेगा? इसको तोड़ने पे भी आपको मिलेंगे 6 कार्बन के एटम्स, 12 हाइड्रोजन के एटम्स और 6 ऑक्सीजन के एटम्स. और सेम स्टोरी गोज फॉर गैलेक्टोज. इसको तोड़ोगे तो 6 कार्बन के एटम्स, 12 हाइड्रोजन के एटम्स और 6 ऑक्सीजन के एटम्स. Therefore they have been called as isomers, same parts. ठीक है ना. And the existence of isomers is called isomerism. So अगर आपसे कोई पूछेगा आइसोमेरिज्म क्या होता है, तो आप बोलेंगे एग्जिस्ट करना दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स का जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा. ठीक है ना. उसको बोलते हैं आइसोमेरिज्म. और ये जो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उनको बोलते हैं आइसोमर्स. ठीक है ना. द एक्जिस्टेंस ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज नोन एज आइसोमेरिज्म. जब हमने बोला ना 2 और मोर देन 2 कंपाउंड्स, इसका मतलब वो प्रॉपर्टीज डिफरेंट है. ठीक है ना. आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो, डेफिनेशन को आप बोल सकते हो द एक्जिस्टेंस ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज. ठीक है ना. दैट इज नोन एज आइसोमेरिज्म. द डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आर नोन एज आइसोमर्स. ठीक है ना. ये आपका आइसोमर्स है. अब क्वेश्चन अराइज होता है कि आइसोमेरिज्म का रीजन क्या है? अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इन तीनों का सेम है तो इनकी प्रॉपर्टीज क्यों डिफरेंट है? व्हाट इज द रीजन ऑफ आइसोमेरिज्म? ठीक है ना. इसको आपको डिटेल में 11th में पढ़ना है, तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ बोलता हूं. ठीक है ना. इसको हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे डिटेल में कि आइसोमेरिज्म के दो रीजंस होते हैं. एक ये कि इनमें जो एटम्स का लिंकिंग टुगेदर है, एटम्स की बॉन्डिंग है एक दूसरे के साथ, या तो वो डिफरेंट होगी, यानी कि डिफरेंट बॉन्ड्स होंगी. समझ रहे हो? या फिर एक और टाइप है जिसमें बॉन्डिंग भी सेम होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होगा, लेकिन स्पेस में अरेंजमेंट, जिसको आप शेप बोलते हो, वो इनका डिफरेंट होगा. ठीक है ना. इनका जो स्पेशल अरेंजमेंट होगा, एटम्स का स्पेस में जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है, और दो बॉन्ड सेम होते हैं. ठीक है ना. ये दो रीजंस होते हैं. तो व्हाट कैन बी द रीजंस ऑफ आइसोमेरिज्म? किस वजह से दुनिया में आइसोमेरिज्म होता है? क्यों आइसोमर्स की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है? दो रीजंस की वजह से. आइदर देयर इज डिफरेंस इन बॉन्डिंग, or there is difference in arrangement of atoms in space. इसको अगर हम क्रूड लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे तो इसको आप ऐसे देखिए कि हमारे पास एक कंपाउंड है विथ फॉर्मूला AB2 और दूसरा कंपाउंड भी है विथ द सेम फॉर्मूला AB2. तो एक कुछ ऐसा होगा ABB और दूसरा कुछ ऐसा होगा BAB. तो इन दोनों में क्या डिफरेंस इन बॉन्डिंग है? आंसर इज यस. यहाँ पे A एक B के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ पे A दो B के साथ जुड़ा हुआ है. समझ रहे हो? यहाँ पे जो बीच वाला B है ये एक A के साथ जुड़ा है, एक B के साथ जुड़ा है. यहाँ पे कोई भी B A और B दोनों के साथ नहीं जुड़ा है, दोनों B सिर्फ एक A के साथ जुड़े हैं. तो इसको हम क्या बोलेंगे क्रूड लैंग्वेज में? दैट देयर इज अ डिफरेंस इन बॉन्डिंग. ठीक है ना. लिंकिंग टुगेदर, जिस तरीके से एक दूसरे के साथ लिंक हुए हैं उसमें डिफरेंस है.
उस डिफरेंस की वजह से क्या हो रहा है, उस डिफरेंस की वजह से इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, ये दो डिफरेंट कंपाउंड्स होंगे। ऐसे आइसोमेरिज्म को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म, ठीक है ना, या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। दूसरा वाला जो होता है कि ए बी, ये जो दो चीजें हैं इनका बॉन्डिंग सेम है, ए बी बी, दूसरे में भी एग्जैक्टली यही होगा, लेकिन कुछ ऐसा है ए बी बी, तो यहां पे जो बॉन्ड एंगल है वो 180 डिग्री है, यहां पे जो बॉन्ड एंगल है दैट इज फॉर एग्जांपल 107 डिग्री फॉर एग्जांपल। तो इन दोनों में बॉन्डिंग तो सेम है, जैसे बॉन्ड्स इसमें है वैसे बॉन्ड्स इसमें भी है, लेकिन इनकी ज्योमेट्री में फर्क है, ठीक है ना, इनका स्पेशल अरेंजमेंट में फर्क है, स्पेशल अरेंजमेंट का यानी कि एटम स्पेस में कैसे अरेंज है उसमें डिफरेंस है। तो ये हो गया आपका स्पेशल आइसोमेरिज्म, ठीक है ना, इस चीज की वजह से जो आइसोमेरिज्म होता है दैट्स कॉल्ड एज स्पेशल आइसोमेरिज्म। इसको बेहतर नाम से जाना जाता है एज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो का मतलब ये होता है स्पेस में जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है वो डिफरेंट है, और बॉन्डिंग की वजह से जो डिफरेंट आइसोमर्स होते हैं, जो ये वाला केस है पहला वाला, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, या फिर इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो ये हो गया आपका आइसोमेरिज्म का इंट्रोडक्शन। इसमें हमने क्या सीखा कि आपके पास दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स हो सकते हैं जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। फिर हमने क्यों बोला ये डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, इसका मेल्टिंग पॉइंट अलग है, इसका मेल्टिंग पॉइंट अलग है, इसका मेल्टिंग पॉइंट अलग है, इसका स्वीटनिंग इंडेक्स अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, ये जो रिएक्शंस करता है वो इससे डिफरेंट है, वो इससे डिफरेंट है, ठीक है ना, तीनों अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस करते हैं, ठीक है ना, सेम टाइप्स ऑफ रिएक्शंस भी कर सकते हैं, फिर रेट ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस होगा, कहीं ना कहीं पे डिफरेंस होगा, और एटलीस्ट एक प्रॉपर्टी डिफरेंट, ठीक है। तो देयर आर थ्री डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इनको हमने बोला आइसोमर्स, ठीक है ना। आइसोमर्स दो वर्ड से डिराइव किया, आइसोस मींस सेम, मिरोस मींस पार्ट्स, यानी कि अगर इनको तोड़ेंगे, ग्लूकोज को तोड़ा, फ्रक्टोज को तोड़ा, तो ग्लेक्टोज को तोड़ा, ठीक है ना, सेम अमाउंट, फॉर इसका 10 ग्राम, इसका 10 ग्राम, इसका 10 ग्राम, जितना कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन इसमें मिलेगा उतना ही कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन इसमें मिलेगा, उतना ही कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन इसमें मिलेगा, ठीक है ना। Therefore the word isomers, the existence of isomers is called as isomerism, या फिर the existence of different compounds having the same molecular formula is known as isomerism, ठीक है। तो फिर हमने बोला कि आइसोमेरिज्म के क्या रीजंस हो सकते हैं, इसके दो रीजंस हो सकते हैं, या तो बॉन्डिंग में डिफरेंस होगा, यानी कि बॉन्ड्स जो दो कंपाउंड्स में है वो डिफरेंट है, ठीक है ना, या फिर देयर विल बी द डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस। देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे बीच में ए है या बीच में बी है, और साइड में एक साइड से बी है एक साइड से ए है, तो एक तो ऐसा अरेंजमेंट होगा, दूसरा ऐसा भी अरेंजमेंट हो सकता है, तो ये दो डिफरेंट अरेंजमेंट्स हैं स्पेस के अंदर, ठीक है ना, तो इसकी प्रॉपर्टीज अलग होंगी, इसकी प्रॉपर्टीज अलग होंगी, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स होंगे, ठीक है ना। ऑल्दो कोई एटम चेंज नहीं हुआ, कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ, ठीक है ना, कोई बॉन्डिंग भी चेंज नहीं हुई, सेम बॉन्ड्स हैं, लेकिन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस डिफरेंस है, डिफरेंट है, तो उसकी वजह से जो आइसोमेरिज्म दुनिया में आता है दैट इज कॉल्ड एज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। बॉन्डिंग के डिफरेंस की वजह से जो आइसोमेरिज्म दुनिया में होता है दैट्स कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम देखेंगे आपका जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है उसका एक टाइप आपके 10th के सिलेबस में है, वो कौन सा टाइप है और उसकी क्या एग्जांपल आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है ना, दैट विल डू टुमारो। अब हम इसको, अब ये जो दो टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म है उनमें से एक यानी कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का एक टाइप, ये जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है ये भी डिफरेंट टाइप्स के हैं, ये जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है ये भी, इसके भी अपने टाइप्स हैं, ठीक है ना। स्टीरियो आइसोमेरिज्म आपके 10th के सिलेबस में नहीं है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म डिफरेंट टाइप्स के हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ एक टाइप आपके 10th में है जो आपको सीखना है, ठीक है ना। अब हम देखेंगे आपका कौन सा आइसोमेरिज्म आपको क्लास 10th में सीखने की जरूरत है, ठीक है ना। सो लेट अस डू दैट।